इस बार के पंचायती चुनाव में हर पंचायत की जनता अपने पंचायत के लिए मुखिया के रूप में एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहती है जो उनकी पंचायत की समस्याओं का सही ढंग से समाधान कर सके। इतना ही नहीं, उन्हें मुखिया के रूप में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके दुख सुख में काम आ सके। इस बार बरारी की सकरैली पंचायत में एक ऐसे ही प्रत्याशी ने मुखिया के पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जनार्दन प्रसाद शाह न सिर्फ उनके दुख सुख में काम आने वाले प्रत्याशी हैं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले प्रत्याशी भी है। केबीसी न्यूज ने जब जनार्दन प्रसाद शाह से ये जानना चाहा कि मुखिया बनने के बाद वो जनता के लिए क्या करेंगे, तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप केबीसी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोना। पंचायती चुनाव का जब से बिगुल बजा है, तब से सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। आज हमारे साथ बरारी प्रखंड की सकरैली पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी जनार्दन प्रसाद शाह मौजूद है। 2011 के चुनाव में इन्हें जीत मिली थी और 5 सालों तक इन्होंने सकरैली पंचायत के मुखिया के रूप में जनता की खूब सेवा की। एक बार फिर जनार्दन प्रसाद शाह पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी है और चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम स्वागत करते हैं सकरैली पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे जनार्दन प्रसाद शाह का। नमस्कार जनार्दन जी, इससे पहले भी 2011 में पंचायती चुनाव में आप मुखिया रह चुके हैं। जनता ने आप पे विश्वास दिखाया था। इस बार के पंचायती चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में कूदे हैं? पहले तो मैं सकरैली पंचायत के तमाम जनता को मैं नमन करना चाहता हूं कि जिस तरह मेरे ऊपर 2011 में तमाम जनता मेरे ऊपर विश्वास करके अपना बहुमूल्य मतदान दिए थे और मैं 5 साल तक जनता की सेवा की और संयोगवश 2016 में मैं पंचायत चुनाव कुछ मत से हार गए थे और मैं अब फिर 2021 के पंचायत चुनाव में मैं मैदान में उतरा हूं। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह मैं 2011 में बहुत सारे लोगों का जो काम किए थे, सरकार के जो योजनाओं का जो लाभ जनता तक मैंने पहुंचाया था, उसको फिर से मैं काम करूंगा। और जिस तरह मुझे 2011 में जनता का जो समर्थन प्राप्त हुआ था, और मैं तमाम लोगों से फिर अपील करना चाहता हूं कि इस बार मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर सकरैली पंचायत का मुखिया बनावें और मैं आपका जो जिस तरह मैं 2011 में काम किए थे उस तरह फिर मैं काम करूंगा। जिस तरह सरकार का योजनाओं का कबीर अंतुष्टि का लाभ, चाहे जो भी पंचायत के अंतर्गत मरनी वगैरह का काम हुआ, मैं सरकार का जो योजना कबीर अंतुष्टि का योजना का जो लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचाया। लाश उठने के पहले उनके घर पर मैंने पहुंचाया और सरकार को जो पर्सनल लाभ जैसे इंदिरा आवास वगैरह का जो लाभ लोगों को मैंने दिया, खास करके सकरैली पंचायत में जो हरिजन आदिवासी था वहाँ पर उनको मैंने काफ़ी सरकार का इंदिरा आवास का लाभ दिलवाए थे। और मैं इस बार भी जो लोगों को लाभ अधिक से अधिक लाभ दिलवाने का काम करेंगे, चाहे कोई भी हो, बिना भेदभाव के मैं उनका काम अधिक से अधिक करूँगा। जनार्दन जी, बात करें तो 20 साल 2011 में पंचायत चुनाव जीतने के बाद आप बीच में जो 5 साल का समय था उसमें आप नहीं थे। तो अगर बात करें उस मुखिया के जो भी फिलहाल पंचायत चुनाव में थे, मुखिया पद पे आसीन थे, उन्होंने क्या क्या काम किया? आपको क्या लगता है कि अगर आप रहते तो उस काम को किस तरीके से बेहतर कर पाते? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2016 में मैं जब चुनाव हार गया तो फिर भी मैं जनता से कटा नहीं। जनता के तमाम दुख सुख में मैं शामिल रहा, उनके हर काम में काम आए। जब किसी ने मुझे फ़ोन किया कि इस ढंग से काम हो रहा है, यहाँ आइए, मैं पहुँचा भी। और अभी तो जो जनता को जो जिस ढंग से काम मिलना था, अभी खास करके जो पंचायत में इंदिरा आवास वगैरह का जो काम हुआ था, उस हिसाब से जी हमारे कार्यकाल का जो तुलना किया जाए तो हमको लगता है कि इसमें जो है लोगों को हमारे
कार्यकाल के तुलना में लोगों को इंदिरा आवास का जो लाभ यानी पर्सनल लाभ जो है बहुत कम लोगों को मिला। और मैं अपने कार्यकाल में मनरेगा का जो सरकार का केंद्र सरकार का योजना है उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिया। यानी अपने पंचायत में जो मज़दूरों का जो पलायन होता था पहले, हमारे कार्यकाल में नहीं रहा। और इस 5 साल के जो गत 5 साल के दरमियान में जो मुखिया जी के जो कार्यकाल में हुआ, हमको लगता है कि मनरेगा का काम बहुत नाम मात्र का हुआ, जिससे लोग काफ़ी मतलब बाहर गए, मजदूरों का पलायन हुआ। जनार्दन जी, बहुत सारे जो सकरैली पंचायत के लोग हैं उन्हें शिकायत है कि उन्हें जीआर की राशि नहीं मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं बना। अगर आप इस बार जीतते हैं, जनता आप पे विश्वास करती है, तो क्या ये सारी जो योजनाएं हैं क्या उन ग्रामीणों तक पहुँचेगी? ज़रूर पहुँचेगा। उनको जो है कि हर योजना का लाभ मिलेगा। हम लोगों ने अपने क्या कहता है कार्यकाल के समय में जो राशन कार्ड लोगों को मुहैया कराया था, तमाम जो भी पदाधिकारी हो, जो भी कर्मचारी थे, सरकारी पदाधिकारी चाहे कर्मचारी जो भी थे, उन लोगों को खास करके मेरा भी निर्देश रहता था कि कोई भी गरीब आदमी नहीं छूटे। लोगों से किसी भी प्रकार का उगाही हम लोग के समय में नहीं किया गया। और तो ये तो अभी तो उस समय का जो कार्यकाल और इस गत 5 साल का जो कार्यकाल है, इसकी तुलना तो हमारा जो महाग्रामीण जो है वो उसका तुलना करेंगे। और अपना निर्णय हमको लगता है कि वो अपना बहुमूल्य वोट इस पंचायत चुनाव में मुझे ज़रूर देंगे। पिछली बार कुछ वोटों से ही हारे थे आप, और इस बार जनता चाहती है कि आप फिर से मुखिया पद पर आए, क्योंकि आपने अच्छे काम किए हैं। लोग चाहते हैं कि आपको मुखिया बनाए। अगर बात करें पंचायत के विकास की, तो बहुत सारी जो बातें हैं, जो ग्रामीण कहते हैं कि उनकी सड़कें खराब है, किसी को शौचालय की राशि नहीं मिली, समस्याएं जो हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो क्या जब ग्रामीण आपके पास आएंगे अपनी समस्या को लेकर, तो क्या आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे? ज़रूर करेंगे। हमको लगता है कि जितना भी शौचालय वगैरह जो भी काम हुआ था पहले भी, जो हुआ भी है, जिनको नहीं हुआ है उनको डायरेक्ट मिल करके उनका अधिक से अधिक काम करवाएंगे। और जो स्वच्छता कर्मचारी जो हैं उनसे कह करके जो भी उनका जियो टेकिंग वगैरह करना है, हर ढंग से करवाने का काम ज़रूर करेंगे और उनको इसका लाभ अधिक से अधिक मिलेगा। जनार्दन जी, हर प्रत्याशी जब वोट मांगने जाते हैं तो सारे वादों को पूरा करने का दावा करते हैं, ऐसा जनता कहती है। तो क्या आपके जो ये दावे हैं, क्या ये सब सिर्फ दावे बनकर रहेंगे या फिर ज़मीनी स्तर पर इनका जो विकास है वो होगा? देखिए, जो भी हमारे सकरैली पंचायत के जनता हैं, हम अगर चुन के आते हैं तो उनको हर तरह का लाभ मिलेगा, चाहे वो निचले स्तर का भी आदमी हो, यानी समाज के जो अंतिम छोर के लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हमको लगता है कि कोई भी आदमी इससे वंचित नहीं रहेंगे। आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से आपकी क्या अपील होगी? जनता से अपील होगी कि वो हमें अपना कीमती मतदान मुझे करें, अधिक से अधिक लोग हमें मतदान करें। जिस तरह हमको तो लगता है कि 2011 में जब हमें जनता चुन के लाए थे तो उस टाइम में जितना हमको मतदान मिला था और 2016 में जो मुझे मतदान मिला, हमको लगता है कि उससे दूना मतदान मिला। तो और जनता ने मुझे छोड़ा नहीं है, सकरैली पंचायत की जनता ने मुझे भुलाया नहीं है, जबकि बहुत कम वोट से, यानी हमको लगता है कि 55-56 वोट से लगभग हम चुनाव हारे थे। और अभी अगर मुझे जनता यहाँ चुन के लाती है तो मैं हर वर्ग के लोगों का बिना भेदभाव किए सभी लोगों का अधिक से अधिक काम करने का पूरा करेंगे और उनके दुख सुख में शामिल रहेंगे। यही मेरी जनता से वादा है कि मैं आपको भुलाएंगे नहीं और आपका दुख सुख में हमेशा शामिल रहेंगे। अब तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने आपकी बातों पर कितना विश्वास किया, लेकिन हम भी चाहेंगे कि आप एक बार जनार्दन जी की बातों पर विश्वास करके देखिए और इन्हें एक बार फिर से अपना मुखिया चुने। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सभी आम जनता को मेरा नमस्कार। जॉब की तलाश कर रहे युवक युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप अकाउंटेंट के हैं जानकार तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है।
अगर आपको है सेल्स और मार्केटिंग का अनुभव तो भी आपके लिए है बड़ी खुशखबरी। आवेदन देकर जॉब प्राप्त करें। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर 2021 मंगलवार। संपर्क करें केबीसी न्यूज कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। या फिर आप अपना रिज्यूम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9430029220।